चाहे आपको खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, फिर भी पूरे दिन में कम से कम 4-5 चक्कर तो किचन के लग ही जाते हैं, है कि नहीं। और हमारी हाउसवाइफ्स तो आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही रहती है, तो क्यों ना किचन से रिलेटेड कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस सीखे जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन से रिलेटेड कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये है छीलने वाला, जिसे इंग्लिश में पीलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलर। और छीलने को इंग्लिश में पील कहते हैं। क्या कहते हैं? पील। यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आई एम पीलिंग द पोटैटोज। और अगर मुझे किसी से कहना है कि आलू छील दो, तो मैं कहूँगी पील द पोटैटोज। उसी तरीके से यहाँ पर मैं खीरा छील रही हूँ। आई एम पीलिंग द क्यूकम्बर। और अगर मुझे कहना है कि खीरा छील दो, तो मैं कहूँगी पील द क्यूकम्बर। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ों को छीला जा सकता है, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया या आपका लौकी हो गया, तो जितनी भी चीज़ों का छिलका उतारा जाता है तो उनको छीलने के लिए हम पील का इस्तेमाल करेंगे। चॉप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो यहाँ पर मैं टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम चॉपिंग द टोमेटो। और अगर मुझे किसी से कहना है कि प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे चॉप द अनियन। ये है ग्रेटर, यानी कद्दूकस, यानी जिससे घिसते हैं, और घिसने को इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। यहाँ पर मैं खीरा घिस रही हूँ, यानी कद्दूकस कर रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ग्रेटिंग द क्यूकम्बर। और अगर मुझे किसी से कहना है कि खीरे को कद्दूकस कर दो यानी घिस दो, तो मैं कहूँगी ग्रेट द क्यूकम्बर। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ों को कद्दूकस किया जा सकता है, जैसे कि खीरा हो गया, गाजर, मूली या फिर अदरक, तो इन सब चीज़ों के लिए हम ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। मैं यहाँ पर मसाले पीस रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी मसाले। और अगर मुझे किसी को बोलना है कि मसाले पीस दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड द स्पाइसेस। आजकल नींबू पानी तो सभी पीते हैं, तो चलिए वही बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में। पोर का मतलब होता है डालना या उड़ेलना। ग्लास में थोड़ा पानी डालो। पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। 2 चम्मच चीनी मिलाओ। ऐड 2 tablespoons ऑफ शुगर। ये है नींबू निचोड़ने वाला, जिस पर ऐसे रख के नींबू निचोड़ते हैं, और निचोड़ने को इंग्लिश में स्क्वीज कहते हैं। तो नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन। नींबू भी निचुड़ गया, अब क्या करते हैं? चलाते हैं या मिला लेते हैं। चलाने को इंग्लिश में कहते हैं स्टर। तो चम्मच से चला लो, स्टर विद द स्पून। लीजिए, इसी के साथ हमारा नींबू पानी भी तैयार हो गया। आपको भी पीना है? पी लेना, लेकिन अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद। छिड़कने या बुरकने को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। इसमें थोड़ा नमक बुरक दो। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट। फलों में थोड़ा चाट मसाला छिड़क दो। Sprinkle some salt on fruits. ये है छन्नी, जो आटा या मैदा छानने के काम में आती है, और इसे इंग्लिश में सिफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफ्टर। और मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ। आई एम
सिफ्टिंग द फ्लावर। और अगर आपको किसी को बोलना है कि आटा छान दो तो आप बोलोगे सिफ्ट द फ्लावर। गूंथने को इंग्लिश में कहते हैं नीड, और मैं यहां पर आटा गूंथ रही हूं। आई एम नीडिंग द फ्लावर। और अगर आपको किसी को बोलना है कि आटा गूंथ दो तो आप बोलोगे नीड द फ्लावर। बेलने को इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। मैं रोटी बेल रही हूं। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। सेकने को इंग्लिश में कहते हैं बेक। मैं रोटी सेक रही हूं। आई एम बेकिंग द चपाती। पलटने की इंग्लिश होती है फ्लिप। मैं रोटी पलट रही हूं। आई एम फ्लिपिंग द चपाती। और अगर आपको किसी को बोलना है कि रोटी पलट दो तो आप बोलोगे फ्लिप द चपाती। फुलाने को इंग्लिश में कहते हैं पफ अप। मैं रोटी फुला रही हूं। आई एम पफिंग अप द चपाती। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। बर्फ पिघल रही है। आइस इज मेल्टिंग। चॉकलेट पिघल रही है। चॉकलेट इज मेल्टिंग। तो इस तरीके से जो भी चीज पिघलती है, जैसे आइसक्रीम हो गया या चॉकलेट हो गया, उनके लिए हम मेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैश का मतलब होता है मसलना। उबले हुए आलू मसल दो। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। सोक का मतलब होता है भिगोना, किसी चीज को भिगोना। चावल भिगो दो। सोक द राइस। उसी तरीके से बादाम भिगो दो। सोक द आमंड। पकाने को इंग्लिश में कहते हैं टू कुक। मैं खाना पका रही हूं। आई एम कुकिंग फूड। सजाने को इंग्लिश में कहते हैं गार्निश। इसे धनिया पत्ती से सजा दो। गार्निश इट विथ कोरिएंडर लीव्स। परोसने को इंग्लिश में कहते हैं सर्व। खाना लगा दो। सर्व द फूड। उबालने को इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। मैं पानी उबाल रही हूं। आई एम बॉइलिंग द वाटर। और अगर आपको किसी को कहना है कि पानी उबाल दो तो आप कहोगे बॉयल द वाटर। और इसी तरीके से अगर आपको कहना है दूध उबाल दो तो आप कहोगे बॉयल द मिल्क। ढकने को इंग्लिश में कहते हैं कवर। इसे ढक दो। कवर इट। खाना खाने के बाद बर्तन भी तो साफ करने पड़ते हैं। मैं बर्तन साफ कर रही हूं। आई एम क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। बर्तनों को इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहते हैं। मैं यहां पर बना रही हूं चाय, और चाय बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक टी। मैं चाय बना रही हूं। आई एम मेकिंग टी। चाय बनाने के बाद उसे छानना भी तो पड़ता है, और उसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी। ये है चाय छानने वाली छन्नी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर। मैं चाय छान रही हूं। आई एम स्ट्रेनिंग द टी। या अगर आपको किसी को बोलना है कि चाय छान दो तो आप बोलोगे स्ट्रेन द टी। तो ये रेडी हो गई हमारी टी। मैं पीती हूं तब तक चाय, और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।